चाइना इस वक्त हालत जंग में है, ऐसे दुश्मन के साथ जिसने चाइना के कुल रकबे के 27% हिस्से पर कब्जा कर रखा है और लास्ट 40 इयर्स में तकरीबन 15% हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो कि यूएसए की स्टेट टेक्सास के 2 गुना साइज के बराबर है। और चाइना का ये एनिमी है डेजर्ट। हर साल चाइना की ग्रीनलैंड डेजर्ट का हिस्सा बन जाती है। इस अमल को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्ट के साथ ये जंग तकरीबन 5000 सालों से चल रही है। जब चाइना के नॉर्थ में डेजर्ट बनना शुरू हुआ था, ना सिर्फ 5000 साल बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जंग मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। डेजर्ट से आने वाले सैंडस्टॉर्म्स चाइना को तबाह कर रहे हैं। ये सैंडस्टॉर्म्स आसमान को पीला कर देते हैं और बीजिंग से लेकर मंगोलिया तक हवा में रेत के ज़र्रात शामिल कर देते हैं, जो कि डेडली पॉपुलेशन का सबब बन रहे हैं। लेकिन हाल ही में चाइना ने डेजर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, मगर कैसे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे चाइना ने आज से 2000 साल पहले खुद को गैर मुल्की मंगोलियों से बचाने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। इस बार भी चाइना एक ग्रेट वॉल बना रहा है, लेकिन इस बार ग्रेट वॉल ईंटों और पत्थरों से नहीं, बल्कि इस बार वो ग्रेट वॉल ट्रीज से बना रहा है। इनसाइड्स टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, चाइना इस वक्त द ग्रेट ग्रीन वॉल की तामीर कर रहा है और चाइना ने इस ग्रेट ग्रीन वॉल के 66 बिलियन ट्रीज ऑलरेडी लगा दिए हैं, जिसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। पिछले 1000 सालों में चाइना की पॉपुलेशन 66 मिलियन से बढ़कर 1.5 बिलियन तक पहुंच गई। 1000 सालों में चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ 25 गुना बढ़ गई है। अब इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जिंदगी की बुनियादी जरूरतें जैसे कि पानी और खुराक वगैरह की जरूरत होती है, और इसी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से चाइना अपने नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। मिड 90s में जब चाइना अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहा था, इस वक्त कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग ने 3 बड़े जंगलात की कटाई करवाई। ये चाइना में होने वाला सबसे बड़ा डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस था। इन जंगलात की कटाई का मकसद फार्मेबल लैंड को बढ़ाना था ताकि वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जरूरियात पूरा कर सकें। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन से हासिल होने वाली एक्स्ट्रा वुड को स्टील फर्नास को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसने चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन में अहम किरदार अदा किया। लेकिन ये मैसिव डिफॉरेस्टेशन डेजर्ट्स की ग्रोथ का सबब बनी और डेजर्ट्स की ये ग्रोथ सैंडस्टॉर्म्स की वजह बनी, और इन सैंडस्टॉर्म्स ने नॉर्दर्न चाइना में तबाही मचा दी। और इन सैंडस्टॉर्म से होने वाली एयर पोल्यूशन ना सिर्फ स्कूल्स बंद करवाती है बल्कि एयर फ्लाइट्स को भी शट डाउन करवा देती है। डेजर्ट्स की वजह से क्रॉप लैंड को गंवाना अपनी जगह, लेकिन चाइना ने डेजर्ट्स की वजह से बहुत सारी जानें भी गंवाई हैं। इन इकोलॉजिकल क्राइसिस की वजह सिर्फ डिफॉरेस्टेशन ही नहीं है, बल्कि और भी काफ़ी वजूहात हैं। जैसे कि चाइना के पास 175 मिलियन शीप्स हैं, जो कि दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं है। ये शीप्स ड्राई नॉर्दर्न रीजन में पाले जाते हैं, क्योंकि ऐसे ड्राई रीजन में किसी और स्पीशी का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ये शीप्स जहां इकोनॉमी को एडवांटेज दे रहे हैं, वहीं ये उस ड्राई रीजन को मजीद ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि इन शीप्स को वेजिटेशन और पानी की ज़रूरत होती है, और इन ड्राई रीजन में वेजिटेशन ऑलरेडी बहुत कम है, जिसकी वजह से वेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो रही है और डेजर्ट्स को ग्रो करने का एक और मौका मिल रहा है। लेकिन चाइना ने डेजर्ट्स के खिलाफ फाइट करने के लिए एक क्रेजीएस्ट प्लान बनाया है, द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना, जिसे ऑफिशियली 3 नॉर्दर्न शेल्टर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट कहा गया है। इस प्रोजेक्ट में चाइना के नॉर्थ में बिलियंस ऑफ ट्रीज को प्लांट करना शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और एम्बिशियस इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। चाइना के लोग हर साल आयरलैंड के बराबर रकबे पर ट्रीज लगाते हैं। इसके अलावा चाइना में हर साल ट्री प्लांटिंग डे भी मनाया जाता है, जिसमें हर 11 साल से बड़े शख्स को इनकरेज किया जाता है कि वो कम से कम 3 ट्रीज प्लांट करे। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल 2796 माइल ट्रीज की ग्रीन बेल्ट की तामीर करना है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो चाइना का फॉरेस्टेड एरिया 5% से बढ़कर 15% तक हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 2050 तक 100 बिलियन ट्रीज प्लांट करना शामिल है। चाइनीज मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि चाइना को इस प्रोजेक्ट से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और ये प्रोजेक्ट डेजर्ट के खिलाफ एक अच्छा कदम साबित हो रहा है। देखा जाए तो सन 2000 में डेजर्ट हर साल तकरीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन को अपना हिस्सा बना रहा था, जबकि अब चाइना इस जंग को जीतते हुए 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा डेजर्ट से रिक्लेम कर रहा है। द ग्रेट ग्रीन वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना हर तरह की अप्रोच इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें सिटीज़ के हाईवे के एतराफ़ पर ट्रीज लगाना, मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज लगाना और एयरलाइंस के जरिए सीड्स को बड़े रकबे पर फैलाना शामिल है। इसके अलावा चाइना जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, ड्यून स्टेबलाइजेशन और ऐसी फार्मिंग टेक्निक्स पर काम कर रहा है जिससे डेजर्ट्स में चावल भी लगाना पॉसिबल हो सकेगा। इसके साथ ये बात भी जानना ज़रूरी है कि चाइना का ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ना सिर्फ इकोलॉजी के लिए मुफीद है, बल्कि चाइना की इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है।
क्योंकि ट्री प्लांटिंग के लिए लोकल फार्मर्स को हायर किया जाता है ताकि वो ना सिर्फ इन प्लांट्स को लगाएं बल्कि इनकी देखभाल भी करें। मजीद ये कि चाइना की गवर्नमेंट लीज पर जमीन लेकर उस पर ट्री प्लांटिंग करवा रही है। इस प्रोजेक्ट ने कई इलाकों की पॉवर्टी को कम किया है। देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए हर लिहाज से फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन क्या ये सच है? करीब से देखें तो रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। नाजरीन, अब तक जितने भी ट्रीज प्लांट किए गए हैं उनमें से काफी ट्रीज तो डेड प्लांट्स बन चुके हैं और कुछ इलाकों में एक भी ट्री सरवाइव नहीं कर सका। आल्दो एक्सपर्ट्स मोस्ट एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट ट्रीज की प्लांटिंग करवाते हैं, लेकिन स्टिल डेजर्ट में ट्रीज ग्रो करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा चाइना में लगाए जाने वाले कई मैन मेड फॉरेस्ट मोनोकल्चर हैं, यानी एक फॉरेस्ट में एक ही तरह की स्पीशी के प्लांट लगाए गए हैं। ये मोनोकल्चरल फॉरेस्ट किसी भी डेजर्ट में क्लाइमेट की वेरिएशंस की वजह से फॉरेस्ट को वल्नरेबल बना देते हैं। बल्कि सन 2000 में नॉर्दर्न चाइना में लगाए जाने वाले 1 बिलियन पॉपुलर ट्रीज को एक सिंगल डिजीज ने तबाह कर दिया। ये 1 बिलियन ट्रीज 10 साल की मेहनत से लगाए गए थे और ये फॉरेस्ट सिर्फ इसलिए तबाह हो गया क्योंकि इस फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में रेजिलियंस पॉलिसीज यानी डिजीज को रेजिस्ट करने की काबिलियत नहीं थी। लेकिन चाइना ने अपनी इन गलतियों से काफी कुछ सीखा है और वो ट्री प्लांटेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? क्या चाइना डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ इस जंग को जीत पाएगा? अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। उम्मीद करता हूँ इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो आप लोगों को भरपूर पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।